So, hello and welcome to my channel. First of all, let me clear you one thing. मेरा जो चैनल है इस पे किड्स की वीडियोस हैं और मेरा जो चैनल है इस पर पेंटिंग, कैलीग्राफी, ड्राइंग्स इन सब की वीडियोस है। मेरा जो ये वीडियो बनाने का मोटिव है वो सिर्फ इतना है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 वीक से जो है एक ही चीज़ चल रही है यूट्यूब पे, वो है सितारा यासीन के ख़िलाफ़ कुछ हेटर्स, कुछ नहीं ऑलमोस्ट 90% जो लोग हैं उसके अगेंस्ट हैं। सब जो है सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, अपने चैनल को सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं और व्यूज़ ला रहे हैं। फिर उसके बाद उसकी सिस्टर जो है सलमा यासीन, उसका स्टेटमेंट। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई फेमस हो रहा है तो आप जेलस क्यों होते हो। अगर आप मेरा चैनल देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को है और 300+ वीडियोस हैं। आप देखोगे कि ना मेरा चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है और ना मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है। और जो सितारा यासीन है, उसके ख़ानदान में जितने भी लोग हैं, मेरे ख़्याल से सिर्फ छोटे बच्चे नहीं होंगे जिनको चैनल नहीं होगा। उन सब को जो है सितारा ने अपना चैनल, उन सब के चैनल मोनेटाइज करवा दिए। ठीक है, विद इन 1 डे उनका 4000 वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। विद इन 1 डे उन सब का जो है 1000 सब्सक्राइबर्स वो भी कंप्लीट हो गया। सब के चैनल्स मोनेटाइज हो गए। तब तक तो सब ठीक चल रहा था। ठीक है, सबके मोनेटाइज हो गए। उसके बाद जिनको काफ़ी टाइम हो गया था स्ट्रगल करते हुए, वो भी चमचे बन के आ गए सितारा यासीन के पास, जैसे कि बेबो, वो मोटी भैंस जैसी। पहले तो कुतिया की तरह धूम हिलाते हुए आती थी एंड अब जो है अब उसी के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रही है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सितारों को यूज़ किया एंड अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा दिए, व्यूज़ बढ़ा दिए, चैनल मोनेटाइज करवा के अच्छे खासे पैसे सब कमा रहे हैं। तो मेरा इधर मोटिव ये है कि आजकल जो भी ड्रामा यूट्यूब पे चल रहा है, चाहे वो नैना का हो, मुझे नहीं पता सितारा का जो उसकी जो पोस्ट आई थे, उसमें उसने वो रियल में किया है या वो फेक है। आई हैव नो आइडिया, अल्लाह नोज़ बेस्ट, उन्हीं को पता होगा। और हम तो उनके घर में नहीं हैं, वो पाकिस्तान में है, मैं हूँ इंडिया में। तो मुझे नहीं पता। जहाँ तक मैं सितारा को मतलब ऐसे यूट्यूब के थ्रू ही जानती हूँ। 1 ईयर से जो है मैं उसकी कंटिन्यू वीडियोस देख रही हूँ, तो मुझे कभी लगा नहीं कि वो फेक है। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं कौन कैसा है। तो सबके जब चैनल्स मोनेटाइज हो गए, आप देखोगे कि यूट्यूब पे जो है कितने लोग मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। थाउजेंड्स, आई थिंक कि लाखों में होंगे जिनको साल, 2 साल, 3 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए और फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे। और सितारा के टॉपिक पे लोग जो हैं एक एक दिन में अपने चैनल को मोनेटाइज करवा रहे हैं। इससे हमें क्या मिलता है? मतलब कि सितारा के नाम पे लोग 1 साल से पैसे कमा रहे हैं। 1 साल कम नहीं होता, उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। एक हंसती खेलती ज़िंदगी को लोगों ने जो है वो बर्बाद कर दिया है। नैना के ड्रामे अलग होते हैं। तो मुझे नहीं पता नैना का भी, उसने वो जो सुसाइड अटेम्प्ट किया, वैसे कोई भी जो है सुसाइड वाला केस में उसमें पुलिस तो इन्वॉल्व होती है, वहाँ तो कुछ इन्वॉल्व नहीं था। और विद इन 2-3 आवर्स उसको फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया। वो अच्छी खासी बेड पे जो है थी। मुझे नहीं पता उसका वो नाटक था क्या था। फिर सलमा यासीन आई, उन्होंने एक वीडियो डाल दी और गायब। उसके बाद जो सितारा का पोस्ट आया, तो अब उसके ख़िलाफ़ जो है हज़ारों वीडियोस और बन रही हैं। कोई बोल रहा फेक है, मेकअप से छुपाई हैं, कुछ भी किया है। तो मान लो 1 मिनट के लिए उसने मेकअप से अपनी आईब्रोज छुपा ली और अपना चलो विग लगा लिया या कुछ भी कर लिया, अपने आप को जो है वैसा शो कर दिया। तो आप लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है?
क्या तकलीफ़ हो रही है आप लोगों को कि आप उसके पीछे इतना हाथ धो के पड़े हो? आप क्या हो? इंसान हो ना, तो इंसानों की तरह रहो। आप क्यों उसके पीछे पड़े हो कि वो मजबूर हो रही है सुसाइड करने पे, वो डिप्रेस्ड हो गई है? क्या बात है आप लोगों को? अगर उसके तरफ से कुछ नहीं आ रहा, कोई वीडियो उनके घर वालों की तरफ से कुछ नहीं है, तो आप लोग होते कौन हैं उसको ये बताने वाले कि इसने फेक ये बनाया या रियल है या फेक है? आप लोगों को क्या है? आप भी तो अपने, अगर आप बोल रहे हो कि वो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कर रही है, वो क्यों करेगी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, जबकि उसके पास ऑलमोस्ट 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं? तो उसको क्या है? जब वो अच्छा खासा कमा रही है तो वो ड्रामे क्यों करेगी? तो अगर आपको इतनी तकलीफ़ है उससे, तो आप लोग क्यों उस पे वीडियोस बना रहे हो? तो आप लोग क्यों कमा रहे हो पैसे उसके नाम से? अगर आप लोगों को उससे इतनी ही तकलीफ़ है, वो ये है, वो ऐसी है, वो वैसी है, तो फिर आपको भी, फिर आप जब अच्छे हो तो आप क्यों बना रहे हो उस पर वीडियो? ज़रा सोचो इस बारे में, ज़रा सोचो। यहाँ मुझे 1 ईयर हो गया स्ट्रगल करते हुए और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, और सितारा की वजह से है। पता नहीं कितनों के चैनल्स एक एक दिन में मोनेटाइज हो गए। मैं कुछ ढूंढ रही थी, तो फिर मुझे एक चैनल मिला जो सिर्फ 3 दिन पुराना है, और उसको 3 दिन में ही 3,500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और लाखों में व्यूज़ है वो सब, और जितनी वीडियोस हैं सब सितारा पे बनी है। आप बेबो वाली की उसका प्रोफाइल खोल के देख लो, वहाँ पे आप जितना स्क्रॉल कर सकते हो करो, बिना सितारा की फ़ोटो लगाए कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हर जगह पे उसने सितारा का फ़ोटो लगाया है और सिर्फ व्यूज़ ले रही है बैठी। तो तभी उसका अपना घर जो है वो बर्बाद है, उसके पति ने उसको भी छोड़ दिया है, क्योंकि वो तो दूसरों के घर बर्बाद करने पे तुली हुई है। उसको तो है नहीं कुछ, खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को वहाँ। मुझे समझ नहीं आ रही है, बाबर दिलबर जो हैं वो सितारा के साथ हैं। उसका जो चाचा है उसकी वीडियो आई है, वो रो रहा था। मतलब कि वो सारे ही फेक हैं, ठीक है, और सच्चे जो है वो सिर्फ ये रिएक्शन वाले चैनल्स है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान वाले ही नहीं हैं, इसमें इंडिया के भी जो हैं बहुत सारे चैनल्स हैं जो सितारा पे पे वीडियोस बनाते हैं और उसके नाम पे व्यूज़ लेते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। और जब से सितारा फेमस हुई है, जब से 1 साल हो गया कि उसके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, तब से जो है 1 साल से जो है ये रिएक्शन वाले सब उसी के पीछे पड़े हुए हैं। आज तक तो उनके चैनल चल नहीं रहे थे, तो फिर उनको मौका मिल गया कि भाई एक ये जो है इसका चैनल ग्रो हो गया, तो ये कैसे हो गया, हम ही क्यों पीछे रह गए? और सब ने जो है उसी एक इनोसेंट सोल को जो है टारगेट किया और सब उसी के पीछे जो है वो पड़े हुए हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए, अगर वो फेक है, मुझे नहीं पता वो फेक है या रियल है, जहाँ तक मैं उसे देख रही हूँ 1 साल से, मुझे वो नॉर्मल इंसान है। अगर फेक है भी तो फिर क्या है? अब वो अपना चैनल चला रही है ना, तो हम लोगों को क्या है? अगर वो फेक है तो खुद के लिए है, मरना सब ने है, कब्र में सब ने जाना है, उसने अपनी और हमने अपनी। तो मुझे जो है सिर्फ ये कहना है कि किसी को भी जो है ये फेक का टैग जो है मत लगाओ, किसी को इतना डिप्रेशन मत दो कि वो बंदा सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। और तुम लोग सोचो, अगर उसकी जो बेटी है छोटी, उसने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा होगा तो वो क्या ही सोचती होगी कि मेरी माँ को क्या हो गया, ठीक है। उसके जो 2 बच्चे हैं, तैयबा, मुस्तफ़ा, वो जब देखते होंगे कि हमारी माँ को अचानक से ये क्या हो गया, तो उन पे क्या बीतती होगी? आप लोगों को कुछ है कि उसके छोटे छोटे बच्चे, अगर उसने सुसाइड कर लिया एंड उसकी डेथ हो गई, ठीक है, सुसाइड से ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मर ही जाए, बच भी जाते हैं बहुत सारे लोग। अगर वो इन केस उसकी डेथ हो गई, तो आपको क्या है? उसके बच्चों को कौन संभालेगा? आप संभालोगे? जो कैमरे के पीछे बैठ के बातें करते हो, आप लोग संभालोगे? एक बच्चे के लिए माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ये उस इंसान से पूछो जिनके पास माँ नहीं होती। तो आप लोगों के रिएक्शंस की वजह से वो 3 बच्चे जो है अपनी माँ को खो देंगे। फेक है, रियल है, कुछ भी है, उनकी तो माँ है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरे चैनल पर पहली और लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि मेरा चैनल का जो टॉपिक ये है ही नहीं। लेकिन क्योंकि सुबह से मैं यही चीज़ देख रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है मैं बना दूँ, ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा रहम करो उस इनोसेंट सोल पर और उसके बच्चों पर खासकर।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और दुआ में याद रखें।